अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब माजी में कोई काम शुरू हुआ हो, कोई भी एक्शन शुरू हुआ हो और उसी तरह जारी हो, तो उस टाइम हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह इसमें हम वापस सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी करते हैं वक्त की तयन के लिए। दो किस्म के वक्त हमारे पास होते हैं, एक मालूम वक्त होता है, एक नामालूम वक्त होता है। बाज़ सेंटेंसेस में हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, बाज़ हम सेंटेंसेस में हम सिंस को इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इंशाल्लाह देखेंगे इस टेंस में आगे के सिंस को कहाँ इस पर इस्तेमाल करेंगे और फॉर का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी टेंसों की तरह इस टेंस में भी तीन चीज़ें होती है हमारे पास। एक आपके पास उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू पहचान कि आपके पास कोई उर्दू का जुमला आ जाए तो आपको क्या पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट या कोई कौन सा टेंस है। क्लियर। एक दूसरी जो चीज़ है इसमें वो हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब बड़ा सादा होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब तमाम सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। और इसमें जो फॉर्म ऑफर भी इस्तेमाल होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तमाम कंटिन्यूस टेंसेज में और तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके। तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, दिस इज सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला भी यहाँ तक सेम है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बाकी टेंसों की तरह है। फिर हम टाइम के वक्त की तयन करते हैं और बाज़ अवकात हम वक्त से पहले फॉर इस्तेमाल करेंगे, बाज़ अवकात सिंस इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अगर टाइम हमारे पास मालूम हो तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे सुबह से, शाम से, पिछले हफ्ते से, एक महीने, ठीक है, पिछले हफ्ते से या महीने से या साल, ठीक है। इसी तरह मतलब ईयर के लिए या कोई डेट आ जाए तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फोर जो है वो आखिर में भी हम देखेंगे जब हम जुमला बनाएंगे। ठीक है। मतलब 2 घंटे, 3 मिनट, 4 सदिया, 5 सेकेंड, ठीक है, जो हमारे पास अननोन होता है, मतलब कौन सी सदी, कौन से 2 साल, कौन से 2 घंटे, वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट आप कोई भी उठा सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनीवन यू कैन टेक। तो हियर वी विल टेक फॉर एग्जांपल आई। सब्जेक्ट को हम क्या उठाएंगे? आई उठाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आपके पास लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो सबके लिए एक ही हैड बीन है, आई हैड बीन। ओके। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोइंग, कमिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठीक है। तो चलो हम प्लेइंग लगाते हैं। प्लेइंग, खेल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। प्लेइंग क्या? मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट खेलते हो, प्लेइंग क्रिकेट। अब आपने देखना है, अगर टाइम मालूम हो तो सिंस इस्तेमाल करेंगे, अगर ना मालूम हो तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिंस और फॉर से मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, पहले मैं मॉर्निंग इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। तो मॉर्निंग जो है सुबह, ये हमारे पास मालूम टाइम है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इधर हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लगाऊँ कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता रहा था। कब से? फॉर एग्जाम्पल मैं लगाता हूँ फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। चलो फोर को एक बार मिटाते हैं। 10 ईयर्स, 10 सालों से। 10 साल हमारे पास मालूम नहीं है कि कौन से 10 साल होते हैं। तो इसी तरह 10 ईयर्स जो होते हैं, इससे पहले हम क्या पर इस्तेमाल करेंगे? फोर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। इसी तरह सिंस में अगर हम आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं सिंस और फोर मोर जो टाइम होता है उसको भी मिटा लेता हूँ। मैं इधर लगा लेता हूँ 2010। मैं 2010 से क्रिकेट खेलता रहा था। अब 2010 से पहले क्या आएगा? सिंस आएगा या फोर आएगा? ये हमारे पास एक मालूम वक्त है, फिक्स टाइम है 2010। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे सिंस को। क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इस 10 ईयर्स की जगह पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इधर लिखा हो कि 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने से मैं क्रिकेट खेलता रहा था, मैं 1 महीने से क्रिकेट खेलता रहा था।
तो एक महीना जो हमारे पास मखसूस 30 दिन होते हैं, इसी वजह से ठीक है, एक महीना जो हमारे पास मतलब एक महीने से मैं क्रिकेट खेलता रहा था, कौन से एक महीना, ठीक है। तो इसी वजह से हम एक महीने से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक महीना हो, 200 दी हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो है हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो इधर मैंने कुछ वापस दोहराने के लिए लिखा हुआ है। एक आपके पास सिंस है, एक आपके पास फोर है, ठीक है। सिंस को आमतौर पर अगर किसी को समझ में क्लियर नहीं आया होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, ठीक है, इसी तरह अगर डेट आ जाए, ठीक है, डेट में तो 2010 कोई भी कुछ भी आ सकता है, या इसी तरह अगर टाइम आ जाए जनवरी से, लास्ट वीक से, इसी तरह फरवरी से और अक्टूबर से, कौन सा अक्टूबर, किस साल का अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से मैं फॉर एग्जांपल आप किसी से कहते हो कि मैं अक्टूबर से क्रिकेट खेलता रहा था, ठीक है, अक्टूबर से। अब उसको पता नहीं कि कौन सा अक्टूबर है, मैं दिसंबर से क्रिकेट खेलता रहा था, इसी तरह मैं फरवरी से क्रिकेट खेलता रहा था, तो किसी को भी पता नहीं कि कौन सा अक्टूबर है, कौन सी जनवरी है, कौन सी फरवरी है, ठीक है। अगर आपने बता दिया कि 2 घंटों से मैं, या 3 मिनट से, या 5 साल से, या एक सेंचुरी, एक सदी से, 100 साल से, ठीक है, 100 साल किसी का उम्र नहीं होता, वैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 सेंचुरी से मैं क्रिकेट खेलता रहा था, ठीक है। तो 1 सेंचुरी के लिए मतलब ये हमारे पास अननोन है कि कौन सेंचुरी है, आपने किस सेंचुरी से क्रिकेट शुरू किया, ठीक है। तो वहाँ पर फिर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? सो इट्स वेरी इजी एंड शॉर्टकट वे टू लर्न एनी टेंस, ठीक है। ओनली 3 थिंग्स आर दियर, ठीक है। 3 थिंग्स जैसे ये फॉर्म और वर्ब निकाल देखे, मतलब तमाम कंट्रीज और परफेक्ट कंट्रीज में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, वेरी इजी। अब है आपके पास 2 चीज़ें, एक आपके पास उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, दूसरी जो चीज़ आपके पास वो आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उर्दू आइडेंटिफिकेशन था, रहा था, ती रही थी, ठीक है, इसी तरह ते रहे थे, वगैरह वगैरह, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब तो इसका सिंपल है, हेड बीन है, सिंगुलर नेम के साथ, प्लूरल नेम के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है, जितने भी है हम सब के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हेड बीन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो अब हुए आपके पास कंटिन्यूस टेंसेस भी सारे हो गए, परफेक्ट टेंसेस भी हो गए। परफेक्ट कंटिन्यूस में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। कल अगर जिंदगी रही, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंडेफिनेट के ज़माने शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।